भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। प्रणाम। ओम सुप्रभात। ओम नमो नमः। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है।
आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। ओम तत्सत। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सायं 6:34 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 11:24 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार और अष्टमी तिथि, तो देवी उपासना का दिन है। देवी की आराधना करें, देवी। और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, अभी 7 बजे 8 डिग्री तापमान है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा। कल बादल छाए हुए कोहरा था। अरे तो यहाँ दिन भर और यहाँ वायु की गति 5-10 मिनट प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2022 30 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण, यह कलयुग 5247वां वर्ष, 7वां वयोस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 के प्रस्तावना प्रथम श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस गीता श्रवण साधना का श्रवण करे, मनन करे, चर्चा विचारणा करे, लिंक भेजे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत।
ओम ओम ओम। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय, अष्टादश अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो यह जो अध्याय है, ये संपूर्ण गीता का संक्षेप में उपसंहार है और मनुष्य को अपने जीवन में देखने की कि भाई हम सत्व गुण में है, रजोगुण में है कि तमोगुण में। तो मार्गदर्शन साधक को दिया जाता है। तो संपूर्ण वेदों का तात्पर्य इसी अध्याय में भगवान ने कह दिया इकट्ठा, यानी संपूर्ण गीता और समूत्र वेद को संक्षेप में गागर में सागर भर दी है। क्योंकि भगवत गीता के सारे रहस्य का पुनः उपसंहार करते हैं इस अध्याय में। तो इस अध्याय में सारी गीता का रहस्य समझ में आ जाता। और ये जो गीता रूपी मंदिर है, अध्यात्म मंदिर, इसमें ये 18वां अध्याय कलश के रूप में भगवान ने चढ़ाया है। इसीलिए इसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। मोक्ष का अर्थ होता है परम मुक्ति, छुटकारा, बंधन से मुक्ति, यानी स्वतंत्रता। तो अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना, ये मोक्ष। और संन्यास का अर्थ भी होता है छोड़ना, त्याग करना, वैराग्य, सांसारिक, अध्यात्म, भौतिक, दैवी विषय वासनाओं की आसक्ति का परित्याग, ये संन्यास धर्म। इसीलिए मोक्ष संन्यास योग इस अध्याय का नाम है। अर्जुन के प्रश्न से होता है। अर्जुन जो है वो गृहस्थ है, क्षत्रिय है, इसलिए ये अर्जुन का प्रश्न है। जो लोग गृहस्थ है, संसारी है, उन्हीं का ये प्रश्न है। जो भी अर्जुन प्रश्न पूछता है तो वह गृहस्थ के स्तर पर है, जिन्होंने न तो तत्वबोध हुआ है, न तत्व जिज्ञासा उत्पन्न, और गौण रूप से वह संन्यास और मोक्ष के बारे में पूछता है। तो कर्म संन्यास और मोक्ष के बारे में जानने की जिज्ञासा है अर्जुन को। इसीलिए वह अज्ञानी के, गृहस्थ के स्तर पर ही प्रश्न है। अज्ञानी गृहस्थ का प्रश्न है कि संन्यास और त्याग उसके स्तर पे क्या रहस्य है। क्योंकि यहाँ दो शब्द है, मोक्ष और संन्यास। जैसे संघात और संघ दो शब्द केवल एक संघात सूचित होता है, वैसे त्याग और संन्यास दोनों शब्द से केवल त्याग ही सूचित होता है। इसलिए मनुष्य जो है कर्म का त्याग करने वाला, और दूसरा है कर्म फल का त्याग करने वाला। दोनों के विषय में प्रश्न है। बहुत ही महत्व का प्रश्न है कि ये जो संसार में रहने वाले, उनको ये समस्या होती है कि हम कर्म का त्याग कर देंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो वह संन्यास से गड़बड़ाते हैं, अज्ञानी, गृहस्थ, संसारी, और उनको कर्म फल का त्याग करने को कहते हैं।
तो भी गड़बड़ाते कि बिना फल के कर्म कैसे कर पाएंगे, तो फल भी दिखना चाहिए। तो संसार में बड़ी दुविधा है, कर्म त्याग करने में भी परेशानी है जो अज्ञानी है, संसारी है, और कर्म फल त्याग करने में भी परेशानी, क्योंकि कर्म फल त्याग करेंगे तो कोई कर्म नहीं होगा, दोनों ओर से। इसलिए यहाँ यह जो अध्याय है वह कर्म फल की जो आशा न रखी जाए, तो कर्म कामना से रहित होते हैं ना। तो एक रहस्य कहने जा रहे हैं कि कर्म फल की आकांक्षा न रखी जाए और अपना कर्तव्य स्वधर्म कर्म कामना फल की आशा रहित होकर किया जाए, तो वो कर्म बंधन कारक नहीं होता, वो बंधन से मुक्ति का साधन हो जाता। जैसे सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश से सूर्य को कोई बंधन नहीं है, क्योंकि उसे कोई मनुष्य से प्रकाश सबको देते, लेकिन किसी से कोई आशा नहीं है कि वो नमस्कार करे, सूर्य नमस्कार करे, वंदन करे, तभी उसको किरणें देंगे, सबको देते। तो उसे कर्म का या फल का बंधन नहीं। वृक्ष को भी वैसा ही है, वृक्ष अपने फल जो है वो सबको देता है, तो उसे वृक्ष को न कर्म का बंधन है न फल का बंधन। इसलिए ये जो अध्याय है, अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, और ये संपूर्ण गीता शास्त्र का सार और वेद शास्त्र उपसंहार का अध्याय। इसलिए कुछ भी जो अध्याय 2 से 17 तक गीता शास्त्र में, उस सारा का सारा संक्षेप में मिलता है। तो भगवान को जो कुछ भी बतलाना है उसका यहाँ निर्देश उपक्रम में किया गया था दूसरे अध्याय में, और यहाँ उपसंहार 18वें अध्याय में किया जाता। तो वहां भी दूसरे अध्याय में भी भगवान ने संपूर्ण गीता का सार बता दिया था, और यहाँ उपसंहार समापन में भी संपूर्ण गीता और वेदों का सार बताते। इसीलिए हमारे शास्त्रीय अध्ययन में उपक्रम उपसंहार की एक विषयता जरूरी है। प्रारंभ में उपक्रम में जो कहा वही समापन में उपसंहार में भी वो विषय की एकता जरूरी होती, एक वाक्यता। तो उपक्रम में दूसरे अध्याय में सांख्य योग में जो भगवान ने गीता का रहस्य कहा, वो भी सबसे बड़ा अध्याय, 72 श्लोक उसमें थे। और उपसंहार रूप में 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, इसमें तो उससे भी बड़े 78 श्लोक का सबसे बड़ा अध्याय है पूरे गीता में। क्योंकि भगवान भगवत गीता के माध्यम से संपूर्ण वेदों का रहस्य तात्पर्य सार को बताना चाहते हैं। तो गीता में जो आया सब कुछ बताने का मतलब है कि संपूर्ण वेदों, 4 वेदों को अर्थ सार रूप में कह देना है। इसीलिए उपसंहार यह 18वां अध्याय भी बड़ा है, क्योंकि बहुत कुछ कहना है सार रूप में। तो 18वें अध्याय को अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ करते। दूसरा अध्याय भी अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ हुआ था। उसी ने कहा जो मेरे श्रेयस का मार्ग हो वह मुझे बता, यानी जिसमें मेरा सबका कल्याण हो। मैं आपके पास शिष्य भाव से आया हूं। तब भगवान ने उसे बताना शुरू किया दूसरे अध्याय में
तो वहां भी भगवद गीता का रहस्य सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय भगवान ने कहा। तो वहां जो दूसरे अध्याय में प्रश्न, वही प्रश्न यहाँ भी है। और यहाँ अर्जुन ये चाहता है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूं या फिर न करूं। क्षत्रिय धर्म को करने या न करने का प्रश्न यहाँ फिर पूछता है। अभी ये अर्जुन का जो प्रश्न है, क्योंकि वो गृहस्थ है, संसारी है, क्षत्रिय है, तो अपने क्षत्रिय कर्म का त्याग करना उचित है कि नहीं है, या संन्यास लेना उचित है। तो कर्म का त्याग करना उचित है कि कर्म फल का त्याग करना उचित है। तो दो चीज है, कर्म का त्याग करने से तो फिर संन्यास हो जाता है, और कर्म फल का त्याग से वह मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है। तो ये क्षत्रिय अर्जुन अज्ञानी गृहस्थ का प्रश्न है। क्या प्रश्न है अर्जुन का? तो ये जो अध्याय है इसमें प्रारंभ ही इस प्रश्न से होता। तो इस जो अध्याय में जो प्रधान विषय है वह कहते हैं कि 1 से 12 तक ये त्याग का विषय चलेगा। 13 से 18 कर्मों के होने में आत्मज्ञान का सिद्धांत कैसे काम करता है ये कहे। 19 से 40 श्लोक में 3 गुण अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के त्रिगुणात्मक रहस्य को कहेंगे। श्लोक नंबर 49 से 55 तक आत्मज्ञान निष्ठा का विषय है। 56 से 66 तक भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का निरूपण है। और 67 से 78 तक भगवद गीता का महात्म्य महिमा निरूपण भगवान करेंगे। तो ये जो अध्याय है वो अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। और अर्जुन गृहस्थ है, अज्ञानी है, क्षत्रिय है, इसीलिए अर्जुन का प्रश्न भी उसी के जैसा है और जानना चाहते, क्योंकि ये शब्द उसने बार बार सुने ना, त्याग और संन्यास, इसीलिए उस शब्द के बारे में उसे जिज्ञासा हुई। श्री अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, प्रश्न पूछा और बड़े भावुक हो गए हैं। अत्यंत भाव और अनुराग से 3 नाम से संबोधन कर रहे हैं भगवान को। महाबाहो, ऋषिकेश और केशी निषूदन, 3 नाम से संबोधन। कहते हैं अर्जुन, संन्यासस्य यानी कर्म संन्यास और कर्म फल त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। कर्म संन्यास और कर्म फल त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता, त्यागस्य तत्व, तत्व जानना चाहता, वास्तविक स्वरूप याथात्म्य, वो भी पृथक पृथक अलग अलग। कर्म संन्यास और कर्म फल त्याग जो आपने कहा पीछे अध्यायों में, तो उसके विषय में मैं जानना चाहता, इच्छा में जानने के लिए मैं इच्छा करता हूं।
अब यहाँ मनुष्य जो है कर्म त्याग के बारे में भी घबरा जाता है कि कर्म का त्याग कर दूंगा तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा। और फिर कहे, भगवान ने कहा कर्म फल त्याग, फलाशक्ति का त्याग कर, फलाशक्ति का त्याग करके भी अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर सकते। तो कर्म फल की आसक्ति का त्याग, तो ये त्याग शब्द भी उन्हें परेशान करता है। बिना फल के आसक्ति के कर्म कैसे होगा। सब संसार में तो फलाशक्ति से ही कर्म करते, फल के लिए ही तो करते हैं, काम्य कर्म। तो ये अर्जुन का प्रश्न है और अर्जुन बड़े अनुराग से, भक्ति से भगवान को 3 नामों से संबोधन कर रहे हैं, जिसमें महाबाहु, जिसके बाहु स्वजन मित्र महान हो उसे महाबाहु कहते। वैसे महाबाहु का सीधा अर्थ होता है बड़ी बड़ी भुजाओं, हाथ जिसके लंबे। वो कहते हैं ना कि बड़े लंबे हाथ है, दूर तक उनकी पहुंच है। तो ये जो हाथ है हमारे यहाँ, उसको भुजा कहते संस्कृत में। हाथ हमारे यहाँ धर्म कर्म का प्रतीक माना गया है। देखो हमारी 5 कर्मेंद्रियां है ना, हाथ पैर मुख गुदा और जननेन्द्रिय, जिसमें पैर केवल चलने का काम करता है, पैर से हम चलते हैं। वाणी केवल बोलने का काम करती है। गुदा मल त्याग का काम करती है। जननेन्द्रिय रक्त वीर्य और मूत्र का त्याग करती है। लेकिन एक कर्मेंद्रिय ऐसी है हाथ, ये बहुत सारे काम कर लेता है। लिख कर, पत्र लिख कर वाणी का काम भी कर लेता है। और जिसके पैर नहीं है तो जिसके पैर नहीं है तो हाथ में बैसाखी के सहारे वो दोनों हाथों से चलकर भी अपना काम कर लेते हैं, चल लेते हैं। पैरों का काम हाथों से बैसाखी के साथ कर लेते, और बाकी बहुत सारे काम हाथ करता है। इसलिए हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में हाथ का विशेष महिमा है। इसलिए महाबाहु का अर्थ होता है जो अत्यंत श्रेष्ठ धर्म कर्म, यानी महान धर्म कर्म करने वाले। भाई धर्म के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान तदात्मान, भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं। कितने असुरों को मार दिया जिन हाथों से। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने महाबाहु संबोधन किया। और फिर संबोधन में तो और भी शब्द करता है, अत्यंत श्रेष्ठ महान कर्म करने। तो भगवान आप बताइए कि वास्तविक ये जो रहस्य क्या है संन्यास और त्याग का। तो वास्तविकता कर्म नहीं करना और संन्यास से क्या कहा गया है। कर्म संन्यास और कर्म फल त्याग, ये शब्द आपने आगे गीता में कई बार कहे हैं। उसी के अनुसार अर्जुन का प्रश्न। कर्म संन्यास योग तो पूरा भगवान ने कहा,
5वां अध्याय कर्म संन्यास, और कर्म फल त्याग की बात भी कही है। तो ये संन्यास शब्द का तत्व, संन्यास का जो रहस्य है, तात्पर्य क्या है, उसकी वास्तविकता में जानना चाहता। और अर्जुन का दूसरा संबोधन है ऋषिकेश। ऋषि का अर्थ होता है सीधा इंद्रिया। ऋषिका का मतलब इंद्रिया, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया। और इंद्रियों का जो स्वामी है, मालिक है, संचालक है, उसे ऋषिकेश इस नाम से संबोधन। मतलब जिन्होंने सारी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। जो इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं, लेकिन जिसके नियंत्रण में सभी इंद्रियां है। तो ये 10 इंद्रिय और एक मन, मन सूक्ष्म है, वो भी इंद्रिय में ही आ जाता है। तो ये 11 की टीम है ना। तो ज्यादातर संसार में 90% कहो या 99%, ये इंद्रिय और मन की गुलामी ही करते हैं, जानते हुए भी। बहुत ही कम लोग हैं जो इंद्रिय मन को अपने वश में, काबू में, जैसे भगवान है, स्वयं अवतार है ना, और दूसरे योगी है, सिद्ध महापुरुष है, जो अपनी इंद्रिय मन को अपने वश में कर लेते। तो मन सूक्ष्म है, इंद्रिया भी सूक्ष्म है, और उसको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लेना, ये ईश्वरत्व है। आप भी अपने ईश्वर बन सकते जब आप अपनी 10 इंद्रिय और मन को वेद शास्त्र धर्म के अनुसार नियंत्रित, संयमित कर ले। और जब इंद्रिया परमार्थ में, धर्म कार्य में लग जाती है, तो वह मनुष्य ईश्वर हो जाता है। तो यहाँ तो भगवान को अर्जुन ने संबोधन किया है ऋषिकेश। भगवान तो धर्म स्थापना के लिए ही आए हैं। इस तरह एक महाबाहु कहा, और दूसरा ईश्वर, मालिक, संचालक। ऋषिकेश भी कह दिया। ऋषिकेश का अर्थ तो स्पष्ट करते हुए कह दिया, केशी निषूदन। केशी नाम का एक राक्षस था। भगवान जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो केशी नाम का असुर, जो घोड़े का रूप लेकर आया था भगवान के सामने, भगवान ने उसे वही मार दिया था। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम केशी निषूदन है। वेदों में ये इंद्रियों को घोड़े की उपमा दी है। इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रिया घोड़ों का प्रतीक है। इसीलिए ऋषिकेश से जिस बात को कहा, उसी बात को केशी निषूदन से स्पष्ट कर दिया। तो ऋषिकेश के द्वारा कहा कि इंद्रिय और मन का ईश्वर है, और केशी निषूदन के द्वारा बताया कि ईश्वर ही नहीं, वरना इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य, पूरा नियंत्रण भी है। तो यह जो 10 इंद्रिय पर नियंत्रण होना, तब जाके योग समाधि ध्यान साधना होती है। इसीलिए योग साधना में सबसे महत्व का इंद्रियों का, मन का नियंत्रण है। और इसीलिए धर्म कर्म में यह नियंत्रण आवश्यक।
अर्जुन का यह प्रश्न है और वो अर्जुन भगवान से निवेदन करता है कि महाबाहो, आप कर्म के रहस्य को जानते हैं, कर्म के त्याग को जानते हैं, आप संन्यास के रहस्य को जानते हैं। इसीलिए आप पूर्ण रूप से कर्म संन्यास कर्म त्याग के रहस्य को बता सकते, समझा सकते हैं, मुझे कह सकते। इसीलिए मेरा ये प्रश्न आपसे है कि कर्म त्याग और कर्म फल त्याग, कर्म संन्यास और कर्म फल त्याग का रहस्य मैं जानना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में सांख्य योग वाले कर्म त्याग की बात करते, कर्म संन्यास, और दूसरे आचार्य कर्म फल त्याग का रहस्य कहते। भाई कर्म फल की आसक्ति का त्याग या कर्म फल का त्याग वास्तविक स्वरूप में तो उसका तत्व क्या है, रहस्य। और ये जो संसार में लोग रहते हैं, ज्यादातर गृहस्थ अर्जुन की तरह क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, गृहस्थी में है, उनका सीधा संबंध कर्मों के साथ है और फल के साथ भी है। अब उनको इस कर्म का त्याग और कर्म फल का संन्यास ये कैसे तत्व के रूप में जाने, इसीलिए बड़ा रहस्यमय है। जो कर्म करने वाले होते हैं वो संन्यास को नहीं समझ सकते। भगवान ने भी 5वें अध्याय में कहा ना, 4थे अध्याय में 18वें श्लोक, कर्मणि अकर्म य पश्येत अकर्मणि कर्म य स बुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान विवेकी सारे कर्म कर चुका है, यानी तृप्त है, मुक्त है। अब कर्म और अकर्म दोनों के विषय में समझना आवश्यक है, क्योंकि जो कर्म करने वाला होता है वो निष्कर्म्य अकर्म को नहीं समझ सकता, और जो निष्कर्म अकर्म वाला होता है वो कर्मी के वृत्ति को विषय को नहीं समझ सकता। परमात्मा की विशेषता है कि वो दोनों कर्म और अकर्म के रहस्य को तत्व को समझते हैं, समझा सकते। जैसे संसार में देखा जाता है ना, मनुष्य की प्रकृति होती है, संस्कार होता है, जो खूब खट्टी चीज खाने वाला है ना, तो वह खटाई में इतना उसकी रसनेन्द्रिय लगा जाती है कि समझ में नहीं आता कि दूसरे लोग इतना मीठा कैसे खाते हैं। तो मिठाई खाने वाले के प्रति उसे आश्चर्य होता है कि अरे खटाई खा छोड़ के मिठाई कैसे खाते हैं। अब जो मीठा खाने वाले हैं उनको इतनी मिठाई की आदत हो जाती है कि वो दूसरी खटाई नमकीन को समझ नहीं पाते। अब वो कहता है खाने की चीज है तो मिठाई है, कोई कहता है खाने की चीज है तो मिर्ची है, कोई कहता है खाने की चीज है तो नमकीन है। अब वो इतना उसको आदत हो गई है कि वो उसके बिना उसको रहा भी नहीं जाता।
तो जैसे वो मीठा खाने वाला है वो खटाई को नहीं समझ सकता, खटाई की आदत वाला है वो मिठाई की आदत को नहीं समझ, वो तो यहाँ तक कहेगा जो खट्टी चीज खाने वाला है कि नींबू को चूस कर कहेगा कि नींबू कम खट्टा है, चीनी के लड्डू खा के कहेगा कि लड्डू कम मीठे हैं, क्योंकि उसको आदत है ना नींबू को खाने वाली खटास, मीठा खाने वाला खट्टा। तो जो अपनी वासना संस्कार के कारण दूसरे की आदत को समझ नहीं सकते, जिसको जिसकी आदत होती है वो उसी में उसकी रुचि होती है। लेकिन यहाँ ये जो प्रवृत्ति परायण तो ज्यादातर मनुष्य होते हैं और अकर्म निवृत्ति परायण तो बहुत कम होते हैं। फिर भी लोग कहते हैं अब हम रिटायर्ड हो गए, निवृत्त हो गए, सरकार ने हमें निवृत्त कर दिया, 40 साल काम किया सरकार, भारत सरकार। भाई वो रिटायरमेंट का रहस्य क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म अकर्म। तो इस विषय में अर्जुन का प्रश्न है। तो जो कर्म करने वाले हैं वो कर्म के त्याग को नहीं समझ सकते, जो लोग फल नहीं चाहते और फल को छोड़कर कर्म करते हैं, तो वो भी कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म त्याग को नहीं समझते, कर्म त्याग करने वाले कर्म फल के त्याग के रहस्य को नहीं समझते। इसीलिए जो संसार में बहुत कर्म करने वाले होते हैं ना, कर्मठ, तो जो फल नहीं चाहते हुए कर्म करते उसको कहता है वो क्या रे, तुम फल नहीं चाहते हो और कर्म क्यों करते हो? भगवान ने ये इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और इसमें कर्म करो और फल प्राप्त करो और भोग करो, कर्म भी छोड़ना आवश्यक नहीं है और फल भी छोड़ना आवश्यक नहीं। भगवान ने संसार बनाया ही इसीलिए है कि कर्म करो, फल प्राप्त करो, फल की इच्छा करो, फल के भोग करो। तो कर्म फल त्याग की आवश्यकता नहीं है, न कर्म संन्यास की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो लोग संसारी होते हैं, कर्मी होते हैं, उनको ये कर्म का रहस्य समझ में नहीं आता। इसीलिए यहाँ अर्जुन के द्वारा यह प्रश्न खड़ा होगा। वो बोलते बिना कर्म किए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और कर्म का त्याग करके भी कैसे हो सकती है, और कर्म फल का त्याग से भी कैसे हो सकती। फिर ये इतनी संसार में कर्मों की जो जद्दोजहद है, दिन रात मनुष्य कर्म में लगा है, तो वो कर्म क्यों कर रहा है? अकर्मता के लिए कर रहा है। फिर अकर्मता को कर्म समझ में नहीं आता, तो जो निकम्मा है, निष्कर्म है, यानी जो कर्म को समझ नहीं पाता है और जो कर्मी है वो अकर्म को, कर्मणि अकर्म यः पश्येद अकर्मणि कर्म, यानी जो कर्मठ है वो अकर्म को नहीं समझता, अकर्मी है वो कर्म को नहीं समझता। तो इस तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति में बड़ा विसमंजस है, नहीं समझ पाते मनुष्य। परमेश्वर के अंदर दोनों है, कर्म अकर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक सम्मिलित हो जाता। इसीलिए परमात्मा दोनों कर्म और अकर्म, संन्यास और त्याग के स्वरूप को जानते हैं।
इसीलिए भगवान ही सन्यास और त्याग के विषय में ठीक प्रकार से समझा सकते हैं। हालांकि लोग सन्यास और त्याग को एक जैसा समझ लेते हैं। सन्यास माने छोड़ना, त्याग माने भी छोड़ना। लेकिन अर्जुन उनमें से प्रश्न दो अलग भाव से पूछ रहा है कि यह सूक्ष्म रहस्य है, स्पष्ट करना चाहते। क्योंकि अर्जुन ने जो अध्याय सुना अब तक, 17 अध्याय तक, इसीलिए उस अध्याय में उसने ये बात सुनी है कि कर्म फल त्याग को भी संन्यास कह दिया जाता है और सर्व कर्म त्याग को भी संन्यास कहा है। इस प्रकार दोनों में समानता पहले बताई गई अध्याय 5 और 4 में। तो दोनों में वास्तविक रहस्य क्या है यह स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए अर्जुन का मूल प्रश्न यही है। युद्ध के भूमि में अर्जुन क्षत्रिय रूप में, गृहस्थ रूप में क्षत्रिय धर्म का पालन करने आया है। तो अर्जुन को ये प्रश्न है कि मैं ये मेरा क्षत्रिय धर्म का त्याग करूं या फिर इस युद्ध के परिणाम कर्म फल का त्याग करूं। तो क्षत्रिय धर्म का त्याग करके मैं यहां से चला जाऊं और भिक्षाटन करके अपने जीवन का निर्वाह करूं, या तो फिर ये युद्ध करूं और कर्म फल का त्याग करूं, युद्ध के परिणाम। तो यही प्रश्न है अर्जुन का और उसी का समाधान भगवान करते। तो इस पर हम जब भगवान उत्तर देंगे आगे, तो ये जो अध्याय है उपक्रम उपसंहार, तो ये 18वां अध्याय उपसंहार रूप में है। तो इसको संक्षेप में कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न आप समझ लो तो फिर पूरा अध्याय का उत्तर आपको समझ में आएगा। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगो नाम। श्री अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, ये कर्म संन्यास और कर्म फल त्याग के रहस्य को, तत्वम, अलग अलग पृथक पृथक जानना चाहता हूं। इच्छा में, जानने के लिए मैं इच्छा करता। इसलिए अर्जुन का मूल प्रश्न यही है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करूं या फिर क्षत्रिय धर्म को छोड़कर संन्यास ले लूं, तो उसमें कौन सा श्रेष्ठ है? कर्म संन्यास यानी सब छोड़ छाड़ के मैदान छोड़कर मैं चला जाऊं ऋषिकेश गंगा किनारे, या तो फिर मैं अपने कर्म फल परिणाम, युद्ध के परिणाम का त्याग कर अपना धर्म युद्ध लड़ूं। कर्म फल त्याग, तो ये दोनों में कौन सा कल्याण का, तो ये प्रश्न है और उसी के उत्तर में भगवान आगे कहेंगे। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। भगवान इस प्रश्न का उत्तर देना, ये अध्याय जो है इसमें, तो ये जो यहाँ
गृहस्थ, अज्ञानी, क्षत्रिय, अर्जुन का प्रश्न है, ये समझ लो। और उसमें कर्म संन्यास और कर्म फल त्याग के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। अब भगवान उसका उत्तर देंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम। बोलो हरिओम। हरिओम। प्रणाम। हरिओम। बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ गुरुदेव, हाँ, कृपा करके कर्म अकर्म और विकर्म फिर से थोड़ा सा उद्बोधन कर लीजिए। कर्म अकर्म और विकर्म जो है वो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था। तो वो जो धर्म के अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो कर्म होता है, धर्म कर्म, वो कर्म है। विकर्म जो है वो धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध मनमानी जो होता है वो विकर्म है। और अकर्म यानी जो ईश्वर समर्पित भाव से, निष्काम भाव से होता है, धर्म कर्म कर्तव्य स्वधर्म, वो है अकर्म। तो ये जो कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का दृष्टांत ये ले लो कि वहां अर्जुन जो खड़ा है युद्ध के मैदान में, वो कर्म कर रहा है, धर्म कर्म। वहीं सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन खड़ा है युद्ध करने के लिए, वो भी कर्म कर रहा है। और वहीं युद्ध के मैदान में जो भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, रथ चलाते हुए भी वो अकर्म है, वो अकर्म में है। इसीलिए धर्म के अनुसार कर्म करना कर्म है, धर्म से विरुद्ध मनमानी करना ये विकर्म है, अधर्म कहो विकर्म कहो। और ईश्वर समर्पित भाव से स्वधर्म कर्म करना ये अकर्म है, तो निष्काम कर्म अकर्म है।
समझ में आया? हाँ समझ में आया, और विकर्म और अकर्म में उलझ जाते थे। हाँ, तो ये धर्म धर्म ही है। विकर्म अकर कर्म यानी धर्म के अनुसार, विकर्म यानी अधर्म के अनुसार। कर्म तो करोगे, आप मानो कभी नाश्ता करोगे तो फिर आप शास्त्र विधि विधान से भगवान को स्मरण करके कर सकते हो सात्विक भोजन, या फिर आप मांसाहार भी खा सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। अधर्म है, और फिर आप भगवान के स्मरण भाव से, निष्काम भाव से भी अपना नाश्ता कर सकते। तो तीनों की स्वतंत्रता आपको है। कर्म धर्म कर्म करो, अधर्म करो, या निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर सकते हो, कोई भी मनुष्य कभी भी कहीं भी। तो बहुत जैसी आप श्रद्धा भक्ति भावना कर्म हो, वैसे आप कर्म अकर्म और विकर्म की स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, जय गुरु। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।